परमादरणीय सुंदर साथी जी, इस ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में हम उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 18 चौपाई नंबर 66, 67 इन्हीं चौपाई में वाणी चितवनी चल रहा है। तो आइए सुंदर साथी जी, है एक हमेशा वाहिदत, दूजा जरा न काहू कीता, ए देखत सो भी कछुए नाही, और कछु नजरों भी न आवत राजी को छोड़ के, सच्चिदानंद को छोड़ करके ये देखत सो भी कछुए नाही। हम जो स्वप्न में देखते हैं, अगर जागृत में खड़े होकर के देखेंगे तो सपना का कोई भी चीज नहीं रहता है। ऐसे ही सपना में अगर ज्ञान हो जाए कि जागृत है, सपना में अगर ज्ञान हो जाए कि जागृत है, तो सपना के साथियों को, अपने आप को बहुत सुंदर ढंग से समझा सकते थे कि देखो, ये देखत जो हम अभी देख रहे हैं सपना में, मॉल बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना साथियों, ये जो देखा था ना, सो भी कछुए नहीं, जागृत में कुछ नहीं है करके बोल सकते हैं। और बोलना गलत नहीं होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली while in dream no awareness of waking state। भाग्यवश सपना जब तक देखते हैं, जागृत का ख्याल नहीं रहता है। इसी तरह ये जो सुरता इस खेल में जो देख रही है, तारतम कह रहा है कि जो भी ये संसार में शरीर से लेकर, अपने अंतस्करण से लेकर, शरीर से लेकर, गुणांग इंद्रियां लेकर, गुणांग इंद्रियों को विषय से लेकर जो भी फैलाए हमने, और जहां तक मन दौड़ता है, जहां तक बुद्धि दौड़ती है, हमारा ही नहीं, ईश्वर का भी, ईश्वर आदि नारायण का भी जहां जहां दौड़ता है, वो सब कछुए नहीं। इसलिए ये देखा था सो भी कछुए नहीं, नहीं शब्द प्रयोग किया हुआ है। नहीं शब्द प्रयोग किए हैं। कहाँ का नहीं? सपना के सामग्रियां जो हैं वो जागृत में नहीं, लेकिन सपना की सामग्रियां जागृत का प्रतिबिंब है। ये जागृत होने का प्रमाण है। पता नहीं होना, ज्ञान नहीं होना अपने जगह में है, लेकिन वास्तविकता तो है। और जैसे ही हम जाग जाते हैं सपना से, और जागृति में जो होते हैं, और कछु नजरों भी ना आवता। जैसे ही जागृत में हम जग जाते हैं, और अर्थात जागृत को छोड़ करके स्वप्न नजर नहीं आता, और कछु नजरों में ना आवता, मतलब जागृत में वाहिदत के बिना और कछु ना आवता। इसका मतलब शून्य नहीं है, निराकार नहीं है। सूरज चांद राज्य की हजूरी,
ग्रह नक्षत्र राज्य की हजूरी, पेड़ पौधे घास सेजदा करता। वो धाम को, वो एक स्थान है जो संपूर्ण आत्माओं का आनंदमय धाम है। उसी का खोज नोइंगली और अननोइंगली ये जीवात्मा उसी को ढूंढते ढूंढते संसार में स्वप्निक सामग्रियों में, स्वप्निक जगत में उस संबंध को ढूंढ रहा है और लगा रहा है झूठ के साथ झूठ का संबंध, झूठ में एंडिंग हो रहा है। कमा रहा है झूठ का वस्तु, झूठ में समाप्त हो रहा है। जो कमाना था ज्ञान अद्वैत का, वो नहीं कमा पा रहा है। सब व्यस्त है, सब व्यस्त है। कीड़े मकोड़े, देवी देवताएं, मनुष्य सब व्यस्त है अपने अपने दर्द में। चींटी को देखिए, दिन रात काम कर रहा है। मनुष्य दिन रात विज्ञान का वैज्ञानिक लोग 24 घंटा परिश्रम कर रहे हैं। अंततः क्या खोज रहा है? कोई नया चीज आविष्कार, कुछ नया आनंद। तो ऐसी खोज के सिलसिला में ऋषियों ने ऐसी चीज खोजा कि शाश्वत ब्रह्म की बात कही। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो खोजा वो अक्षरातीत का स्वरूप ने दर्शन देख करके अक्षरातीत का धाम, कंप्लीट फिलॉसफी, साक्षात ब्रह्मानंद रस को स्वयं पिए और पिलाए। तो धनी स्वयं अपने धाम के विषय में, अपने संबंध के विषय में तारतम्य वाणी में कह रहे हैं, वाह्यदत्त का वाह्यदत्त में वस्त्र भूषण पहनता। वाह्यदत्त एक दिली, एक दिली का एक दिली में, अर्थात प्रेम को प्रेम से ही, आनंद के साथ आनंद के साथ। यह अद्वैत है, यह अद्वैत के साथ अद्वैत है, यह द्वैत है ही नहीं। बिल्कुल सजाती है, यह विजाती है ही नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में सनकादिक ने पूछा था ब्रह्मा जी को कि पिताजी, मन और आत्मा सजाती है कि विजाती है? ये चीज को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी पार नहीं पाए। दिल साक्षी दे रहा है संसार में मन और आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा का वास्तविक कहाँ है? मन का उद्गम स्थान कहाँ है? ये चीज खुलस्ता नहीं हो पाया तो हंसा अवतार आकर के मुखमर्दन कर दिए। तारतम्य वाणी में ये घटनाएं कोट की है। ऐसे ही तैत्तरीय उपनिषद में आगे ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म करके यत्र तत्र ब्रह्म जात की बात की है, लेकिन तारतम्य न होने से उन्होंने नीचे ब्रह्म ऊपर ब्रह्म को उन्होंने निराकार का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है करके निराकार में अर्थ लगाया है ज्ञानियों ने। लेकिन तैत्तरीय उपनिषद का जो भाव है वो परमात्मा ने दिया हुआ भाव है, राज्य का ही है। वो संकेत है कि यत्र तत्र ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप व्यापक है। तो उसमें उसी चीज को एकदम बारीकी 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 में ले जा करके आभूषणों में बनाया हुआ, जो आशिकल में जो बने हुए जो पुतलियां, उसकी बारीकी, और मेरे रूहान नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, इस तरह से अंदर अंदर तक
राज्य का ही आनंद अंश का विस्तार को दिखाने के लिए, समझाने के लिए बारीकी बात बताई है। इसीलिए उन वस्त्र का, उन भूषण के माध्यम से ब्रह्मानंद रस को पिला रहा है। तो इन भूषणों को, इन अंगों को अद्वैत ब्रह्म लीला में इनका क्या रोल है? ये नूर है इन अंग का, लास्ट में बोलना ही पड़ा, ये नूर है इन अंग का। अग्नि जलाइए तो वहां पर अग्नि का जो फ्लेम आता है वो अग्नि ही है, लेकिन फिर भी बोलते हैं अग्नि का जो फ्लेम है, ज्योति है, अग्नि है करके नहीं बोलते, अग्नि का भी प्रकार हुआ ना। ऐसे राज्य का ही एक प्रकार है आभूषण, भूषण, राज्य का ही नूर है। ये नूर है इन अंग का, ये भूषण वस्त्र जो भी है नूर है इन अंग का। धनी का ही अंग का नूर है और अंग धनी का नूर है। राज्य का नूर श्याम जी का नूर 12,000 का नूर गुना अंग इंद्रिय। एकाकी न रमते, ब्रह्म अकेला में नहीं रमता है तो क्या होता है? सएव आत्मा द्विधा भवती, वही आत्मा दुई अनेक होकर के रमते हैं। तो ये उनके रमन सामग्रियां स्वयं राज्य ही घनीभूत होते हुए द्रवीभूत में विस्तरित हुए हैं। इसीलिए ये नूर है इन अंग का, ये शून्य जीव न नाशत। तो ये संसार का दिया सूर्य प्रलय में जो नाश होने का ऐसा नहीं है, ये अखंड अखंड नूर है। मिही बातें अरस सुख की, इसलिए अरस का सुख का ये बहुत मी बारीकी बात है। सो जाने अरस अरवाएं, अंतिम में यही कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये जो जानने वाले वहीं के आत्मा ही जानते हैं। जिनके साथ ये संबंधी है वही जानते हैं। कहने का मतलब है ये है, जैसे कोई सपना, अपने देखा हुआ सपना जो हमें बताता है तो हम समझ जाते हैं, उसका सपना हम देखते हैं, उसकी जो सपना है वो हम देखते हैं। क्यों? हमने सपना देखे, सपना का अनुभव है, इसलिए वो जो भी अपने सपना का घटना बताएगा, अपने सपना का घटना बताएगा, हम उसके सपना के आधार पर हम अपने सपना को रिमाइंड हो जाएगा। सपना की जीव में सपना की बातें हैं, इसीलिए भक्त की बातें भक्त समझता है, गृहस्थ की बातें गृहस्थी समझते हैं, साधु की बातें साधु समझते हैं। बोलते हैं ना, लड़कियों का भाव लड़की समझते हैं, लड़कों का भाव लड़कों समझते हैं, लड़काओं का भाव पिताजी समझते हैं, लड़कियों का भाव माता समझते। धरती में इस तरह से द्वैत के संसार में भी अद्वैत को समझाने के लिए कुछ लक्षण दिया हुआ है। ऐसे ही राज्य के अंगांगों के आनंद की बातें वही आत्मा से समझते हैं जो वहाँ के हैं,
और वहाँ के होने मात्र से नहीं होगा, जो जागे हुए हैं। इसलिए मी ही बातें अरस सुख की, सो जाने अरस अरवाएं। इन जीमी सो जान ही, जिन मोमिन कलेजे घाए। इसलिए अरस की अरवाएं होने से नहीं होगा, मोमिन कलेजे घाए ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने धनी का चिंतन करते करते गले कलेजे घाए हुए, चोट लगे हैं, धनी के विरह में तड़पे हुए हैं, जिनको संसार से पूरी तरह वैराग्य हो, जिनके हृदय में दूसरा कोई संसार का चीज हो नहीं, धनी के विरह में घायल हो, वही समझेंगे। इन जीमी सो जान ही, जिन मोमिनो कलेजे घाए। इस जमीन में, इस संसार शरीर संसार व्यवहार में, ये जो परम धाम की बातें मैं बता रहा हूँ, इंद्रावती कहती है, वही मोमिन जानते हैं जिनके कलेजे में संसार के तरफ से घाव है। संसार के तरफ से घाव मतलब वैराग्य है। राज्य के हृदय से जो घाव है मतलब जो अनुराग है। घाव दोनों तरफ है। एक तरफ माया ने छोड़ा हुआ, माया को जिन्होंने छोड़ा है, और संसार से जिनको चोट लगा हुआ है, या तो फिर ये तो चोट तो संसार तरफ है ही, लेकिन दूसरा मरहम का चोट है, अर्थात उस दुखी आत्मा को धनी ने अपने मलम, प्रेम का मलम लगाया, मरहम लगाया, और उससे फिर वो संसार से सूखी भटकी मर चुकी चेतना जो है, धाम का प्रेम में जग जाए हो, अब वो है घायल, कलेजे घायल हो। एक धनी को छोड़ करके मैं कहाँ फंसा, इस तरह से घायल आत्मा ही उन स्वरूप को प्राप्त करते ही अंग अंग में चिपक जाती है। इन जिमी आशिक क्यों रहे, ऐसे अखंड धाम का स्वरूप हृदय में अंकित होने के पश्चात ये राज्य की अंगनाएं, आत्माएं, आशिक, ये शरीर संसार रूपी जमीन में, यहाँ के जो कर्म उपास रूपी जमीन में, यहाँ के देवी देवताओं की जमीन में, यहाँ के त्रिदेव के रंग में, इन जीमी में आशिक क्यों रहे। वह छिन में डारे मार, वो तो अपने आप को एक सेकंड भी नहीं लगती अपने आप को धनी के पास पहुंचाना, संसार से मर गई है और परम धाम में अपने आप को पहुंचा दिए। ऐसा लक्षण होता है इन आशिकों। लेकिन है ये तो, अब ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले स्वयं इंद्रावती आत्मा को देखिए, वो बोल भी रही है, कर भी रही है। तो उन्हीं को पूछा जाए कि अगर ऐसा लक्षण है तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? आप भी तो उसी में लीन होना चाहिए। आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप साक्षी हैं, उसमें नहीं डूब रहे हैं, ऐसा कोई बोल सकता है? तो इसके लिए तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव। तो ये वो दशा है मक्खन तक दूध से मंथन करके, दही बना के मंथन करके मक्खन में आ गया। अब मक्खन का नरम है, कोमल है, सार है, डब्बा में रखे हुए हैं, लेकिन इसको और एक स्टेप है, इनको अग्नि में तपाया जाए तो घी बन जाता है। अब जैसे मक्खन जो पकने लग जाता है, गर्म होने लगता है, तो पूरा आवाजें आती, क्योंकि वो माया का कचरा बहुत रहता है। तो साधक जब सुहागिन धनी के प्रेम में जब डूबती है तो अनेक प्रकार का सिद्धि वगैरह आकर के हल्ला करते हैं। जब विकार, सिद्धियों का विकार भी जब पार करते हैं साधक, धनी का प्रेम के लिए तड़पन जब होता है तो वो उसको मिल जाता है, तो साइलेंस हो जाता है। घी अब साइलेंस हो जाती है और डब्बा में भर के रख दो, शांत रहता है बहुत समय तक, ये घी बिगड़ता नहीं।
लेकिन ये हल्ला और एक बार करेंगे जब इसको घी को निकाल के जब कुछ तलना होता है, आलू, सेल रोटी बड़ा बनाना रहता है, तलना रहता है, तो कढ़ाई में वो घी डाल दिए, घी वो गर्म होता है, धीरे से हल्ला साइलेंस है वो। लेकिन जैसे ही आप उसमें पूरी डालोगे, रोटी डालोगे, तो उसमें चौर आवाज आता है। ऐसे इंद्रावती आत्मा तो साइलेंस हो चुकी थी, वो छिनमिन डारमार, वो शब्दलेस हो चुकी थी, वर्ड्सलेस। इसीलिए अब आगे क्या है, इसलिए उसी जगह को उन्होंने बोला रसम मगन भैसो क्या गावे। लेकिन अब आगे परमात्मा हैंडल करते हैं इनको, बोलना लगाते हैं तो परमात्मा, हंसना लगाते हो तो परमात्मा, खाने को बोलते तो परमात्मा, नहीं खाए तो नहीं खाए परमात्मा। अब इनके अपना कुछ भी नहीं, इसलिए अब क्या करेंगे, तोलों रहे शहुर में, जोलों रखे रखनहार। रखने वाला परमात्मा जब तक रखेंगे तब तक रहेंगे। तोलों रहे शहुर में, शहुर में मतलब यही है शहुर, धाम का शहुर। कभी आंखों का वर्णन, कभी कान का वर्णन, कभी जीवा का वर्णन, कभी दांत का वर्णन, कभी हृदय का वर्णन, तो कभी कुछ का वर्णन, ये शहुर है। इसलिए इन तोलों रहे शहुर में, तब तक धम धनी के अंग अंगों को वर्णन करना, शहुर में रहेंगे। जोलों रखे रखनार, यानी जब तक परमात्मा वर्णन करवाते हैं करते रहेंगे, जब तक रखना है रखते रहेंगे। ये जय बिदर राखे राज तही बिदर रहिए, लेकिन बड़ा काम हो रहा है। इस तरह से आशिक का काम ही है माशूक का अंगों अंगों को देखना, अंगों अंगों में डूबना, अंग को प्रेम पीना और देखते रहना। ये खेल में उसका काम ही इतना है, यही काम आशिकना के फेरे फेरे करे वर्णना, वर्णना है ना, शहुर वर्णन। तो कभी आंख का वर्णन, तो कभी मुकुट का वर्णन, तो कभी केरला का वर्णन, कभी पुखराज का वर्णन, कभी मानिक का वर्णन। यही काम आशिकने के फेरे फेरे करे वर्णन ना, विधा विधा सुख स्वरूप के, धामधनी के स्वरूप में अलग अलग का सुख उसकी व्याख्या करते रहना, शैलियों को बताते रहना। सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न, अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग डिजाइन, उसको देखते रहने, वर्णन करते रहने, यही आशिकों का काम। अब बताइए आशिक होना कितना कठिन है कि सरल है। आशिक जो है उसके लिए तो सरल है, और जो आशिक नहीं है, स्वयं को अब दूसरे तत्व बनाया है, तो उसको तो जगह ही अलग, एड्रेस ही अलग है, उसका प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इसीलिए प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाओ, सच्चिदानंद प्लेटफॉर्म में। इसीलिए विधि विध सुख स्वरूप के, सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न। यही आहार आशिकन का, आशिक का आहार ही यही है। दुख तो हमारा आहार है बोलते एक जगह। यही आहार आशिकन का, यही शोभा श्रृंगार। आत्मा की शोभा, सुंदर साथ की शोभा बोलते ना, शोभा, आत्मा के शोभा तभी पता चलेगा जब आत्मा में राज्य का श्रृंगार रखा हो, राज्य का अंग अंग चुबा हो, तो आत्मा का श्रृंगार, आत्मा का शोभा ही है। जिस हृदय में संसार का महत्व बैठा हुआ है, जिस मन बुद्धि में संसार का महत्व लटका हुआ है, संसार की आकांक्षाएं बनी है, वो इस रस स्वाद नहीं आएगा। बुखार आया हुआ आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है। इसलिए यही आहार आशिकना का, यही शोभा श्रृंगार
झीले सागर वाहिदत में उनका नहाना, उनका पीना, राज्य का वर्णन, भूषणों का वर्णन, श्यामा जी का वर्णन, सुंदर साथ का वर्णन, परम धाम का वर्णन। आशिक का तो काम ही यही। झीले सागर वादतम मेहर सागर अपार। अनुभव करती है कि धनी ने कितने मेहर किए हैं, कितने मेहर किए हैं। तो एक मेहर सागर तो एक रूट बैठा दिया है कि 45 जपे पाठ करो, मेहर को समझो। जागृत आत्मा पल पल मेहर सागर है, उनका स्वरूप ही मेहर है। क्यों? स्वरूप मेहर का ही स्वरूप है। उन्होंने मेहर को मछली का एक एक अंग पानी का है, पानी छूटे तो मछली मरे। ऐसे आशिक का धनी का मेहर से ओझल हुआ तो उसका अस्तित्व नहीं है। इतनी गहराई से मेहर को समझ, इसलिए उसका लगता नहीं कि ये मेहर इनका सागर श्रृंगार इनका मेहर ही है। मेहर का ही डेकोरेशन इनका समझ में है जो मेहर। महामत देखे विवेक सौ हक का वस्त्र और आभूषण। इस तरह से आधार लिया है वस्त्र और भूषण, लेकिन उस वस्त्र भूषण से एक दिली की गहराई, वहदत की गहराई, उन धातुओं ने जो धनी की सेवा कर रहे हैं, चैतन्य की सेवा है, उस भाव को देख करके बोल रहे हैं जब वस्त्र भूषणों में भी इतना विवेक है तो हम मोमिन का विवेक कितना होना चाहिए। परम धाम के स्वरूपता में कितने विवेक और कितनी सेवा और कितनी समझ। इस तरह से अपने आप को शाश्वत से जोड़ना है, निराकार से जोड़ना नहीं, अस्तित्वहीन से जोड़ना नहीं। सब अंग शोभा अंग, सब अंग शोभा अंगों की ज्यों दिल रूह होए रोशन। सब अंग शोभा अंगों की, अंगों की शोभा अंगों से। कैसे? धनी का अंग कान और आभूषण भी धनी का अंग है। आभूषण के जो धातुएं हैं वो भी धनी का ही अंग है, इसलिए अंग से अंग की सेवा हो रही है। कभी कभी ये धात कुछ होता है, ये हाथ पकड़ करके करता है ऐसा। शरीर में कुछ होता है तो एक ही अंग आपस में, दांत में कुछ अटक गया तो जीवा निकालने की मदद करता है। ऐसे वस्त्र भूषण का श्रृंगार, भूषण वस्त्र की सेवा एक आपस में, और भूषण हाथ की सेवा। अपने अंगों को सेवा के साथ आपस में सेवा भी कर रहे हैं। ये धनी का ही नूर फैल रहा है। इसलिए सब अंग शोभा अंगों की ज्यों दिल रूह होए रोशन, जिसमें कि ये सुनते ही हमारा दिल, रूह का दिल होए रोशन, खुश प्रकाशित होता है। इस तरह से सुंदर साथ जी राज्य के इन अंगों का वर्णन, जो अभी तक हृदय को उजाला बनाने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए धरती में ऐसा साधन आए नहीं था। कठोर कठोर साधना से पवित्रता की बात कर रहे थे। ब्रह्म सूत्र में थोड़ा सा ब्रह्म को छोड़ करके बाकी की व्याख्या किया, उसके लिए छोड़ने के लिए। ये ब्रह्म नहीं है बोलने के लिए उसका मन की बहुत व्याख्या की। लास्ट में बोले ये चंचलम मन ब्रह्म नहीं है, तो नेति नेति ये भी नहीं है, जो बचा वो है। इसलिए आप ज्यादा बुद्धि की व्याख्या किए, मन की व्याख्या किए। बोले लास्ट में इतना प्रभावशाली मन भी चेतन नहीं है, तो चेतन में कितने प्रभाव होगा। इस तरह से एक अनुमान प्रमाण लेकर के आगे बढ़े। धामधनी ने कहा वही ब्रह्मानंद रस को मैं बता रहा हूं। वो निराकार नहीं है, वो शाश्वत ब्रह्मधाम है। इस तरह से अपने हृदय को पवित्र करना होगा। सुंदर साथ जी, बस इतना ही है, प्रकरण भी पूरा हुआ। आप अपने साधना का समय और आधा घंटा है आपका, मेरा भी कुछ साधना का काम बाकी है इधर। और मैं दुरुक से सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर बीतक चल रहा है, तो सुंदर साथ को बीतक का मजल में भी कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उनका चिंतन करनी है, इसलिए मैं विश्राम दे रहा हूँ। मामत देखे विवेक सौ
मामत देखे विवेक सो हक वस्त्र और भूषण। ये सब अंग शोभा अंगों की, ज्यों दिल रूह होए रोशन, ज्यों दिल हो रूह होए रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय गुरु महाराज की जय।